अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। और उसका हमारे पास जो पोर्शन है वो है जी 1.10 जो कि हमारे पास है अनसर्टेनिटीज़ इन आ मेजरमेंट। कि हमारे पास जो मेजरमेंट में ख़राबी आती है, जो एरर्स आते हैं, वो हमने आज डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे वो एरर क्यों आते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें हमें क्या सिखाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा देयर इज़ नथिंग सच अ थिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है परफेक्ट मेजरमेंट यानी मेजरमेंट जो हम लोग टर्म कहते हैं वो हमारे पास जो है वो कुछ नहीं होता, यानी परफेक्ट मेजरमेंट हम नहीं ले सकते। इसकी एग्जांपल लेता हूँ आपको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक के ऊपर पिक्चर बनी हुई है, मैं आपको पिक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। इसको मैंने इससे पहले टॉपिक के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अब देखो मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ। तो देखो लेट्स सपोज करता हूँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इसको मेजर करने के लिए, लेट्स सपोज करता हूँ इस पॉइंट से ही, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ से करना चाहिए था पहले पॉइंट से, चलो मैंने दूसरे पॉइंट से लिया। एक पॉइंट मैं स्किप कर देता हूँ इसमें से, ठीक हो गया। अब देखो आपके अकॉर्डिंगली कौन सी लाइन बन रही है यहाँ से, ये वाली लाइन है ना, यही लाइन बन रही है। चलो इसको देखते हैं कि अगले ये लाइन बनती है कि नहीं, इसको देखते हैं। अब देखो गौर से देखो यहाँ पर कि जो जो ये लाइन जो है, ये लाइन ये इससे पहले आ रही, थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन जब हम काउंट करेंगे ना, तो हम ये वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। सपोज कहते हैं अगर वो यहीं से स्टार्ट हो रहा तो, हालांकि यहाँ से भी कम है, बट हम लोग फिर माइनस करके ये निकालेंगे, बट वो यहाँ पर नहीं, इसके थोड़ा सा साथ बन रही वैल्यू। सही है, समझिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि हमारे पास जो मेजरमेंट लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा नेग्लिजिबल, जैसे देखो यहाँ पर देख लो। अब देखो ये वाली लाइन यहाँ पर है, बट हमारी लकड़ी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो मेजरमेंट में थोड़ा एरर आ गया है ना मेजरमेंट में। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इस तरह से वो कहता है कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हमारे पास कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आगे वो कहता है जी व्हेन एवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है एक्सेप्ट काउंटिंग के अलावा, यानी एक हम लोग काउंट करते हैं ना कि कुछ चीज़ जो है 1 है 2 है 3, लाइक हम लोग कोई बॉल्स को, मतलब कोई भी हमारे पास चीज़ है, लाइक हमारे पास शुगर कैन है, हम लोग उनको जो है मेजर करते हैं, ठीक है। मतलब बॉक्स के अंदर जो पैक्स हैं उनके जो कह सकते हैं छोटे छोटे टिप्स कह सकते हैं, वो हमारे पास अगर काउंट करेंगे, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक कैंडीज़ की तरह है ना, तो वो मेजर कर रहे हैं हम लोग काउंट, तो वो तो परफेक्टली काउंट हो जाएंगे। बट उसके अलावा जो हम चीज़ों को मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, वो हम परफेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे कहता है देयर इज इन वेंटेबल सम अनसर्टेनिटीज अबाउट डिटरमाइंड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की वजह से कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। दिस अनसर्टेनिटी मे बी ड्यू टू यूज़ ऑफ नंबर्स ऑफ रीजन, यहाँ पर डिफरेंट रीजन सकती हैं। वन रीज़न इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। तो कहता है पहले जो हमारे पास मसला बनता है वो आता है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। वी नो डैट एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड ड्यू टू a certain small divisions and this fact put a limitation to a degree of accuracy। तो जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्केल होता है जो भी कैलिब्रेट है वो हमारे पास उसके अंदर छोटी छोटी डिवीजन्स होती हैं, तो जिस वजह से थोड़ी सी एक्यूरेसी के अंदर एरर आ जाता है, जैसे हमने भी स्केल की एग्जांपल में देखा, ठीक है। तो कहता है वाइल मेजरिंग विद इट, जब हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं, तो कहता है सपोज that we want to measure the length of straight line with the help of meter rule calibrated in millimeters। कहता है सपोज कर लेते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है उसको मेजर कर रहे हैं मीटर रूल को यूज़ करते हुए। लेट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 1.3 सेंटीमीटर टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 1.3 टू 1.4 सेंटीमीटर के मिड में, वो तकरीबन उसके दरमियान में वो आ रही है। अब वो मिड में आ रही है या वो 1.4 की साइड में आ रही है ज़्यादा, या 1.3 वाली साइड में आ रही है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा। तो हम जो है वो अप्रोक्सीमेशन अपने से एक जो है वो रिज़ल्ट लिख देते हैं कि वो 1.32 है, 3.4 है, 3.35 है, 3.6 है, 3.7 है। आगे वो कहते हैं यहाँ पर कि बाई कन्वेंशन इफ़ the end of the line does not touch the cross the midpoint of the small division, the reading is confined to the previous division। तो कहता है अगर वो मिड के अंदर नहीं आ रही, इस साइड पे आ रही है, तो हम उसे कह देंगे वो 10.3 ही है, ठीक है। मतलब 1-2 की जगह हम लोग डायरेक्टली उसे इतना ही लिख देंगे। अगर वो इस साइड पे आ रही है तो हम लोग उसे 1.4 लिख देते हैं, यानी 0.1 का या 0.2 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। सही है।
द रीडिंग इज़ कन्फाइंड टू द प्रीवियस डिवीजन, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, कन्फर्म्ड हो जाएगी। इन केस द एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट टू बी टच एंड हैव अ क्रॉस मिड पॉइंट, द रीडिंग इज एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट डिवीजन। तो कह रहा है अगर इस साइड पे होगी तो हम लोग उसको नेक्स्ट डिवीजन पे शिफ्ट कर देंगे। दस इन दिस एग्जाम्पल द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज़ 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कितने की यहाँ पर 0.05 सेंटीमीटर की है, क्योंकि हम लोग उसको यहाँ इस साइड पे शिफ्ट करें या इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर तो वो इस साइड पे इस साइड इधर है तो हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर यानी प्लस कर रहे हैं, हम लोग फुली इधर लेके आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पर है तो हम लोग उसको माइनस करके हम लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं इस वैल्यू के ऊपर। मतलब अगर वो मिड में इस साइड पे है तो हम लोग उसे इधर शिफ्ट करें यानी माइनस करके, और अगर इधर है तो हम लोग उसको एक्स्ट्रा वैल्यू दे के उसको ये वाली वैल्यू बना रहे हैं। तो बताओ हम खुद से करें, तो ये अनसर्टेनिटी है, ये एरर है, हम ना जो हम लोग ऐड करके एक्चुअल वैल्यू की जाए हम लोग एक और वैल्यू लिख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को एडिशन किया, जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब समझ ये बात की कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमारे पास हमें अप्रोक्सीमेशन नहीं हो रही थी, हमने उससे जो अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हमने एक रिज़ल्ट बना लिया। अगर तो वो तकरीबन मिड के इस साइड पे है तो हम कह देंगे वो 1.3 ही है, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो इस साइड पे है तो हम कह देंगे ओके वो वैल्यू इतनी है, ठीक है, 10.4 है। तो क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग इतनी ब्रीकी से मीटर रूल के ज़रिए जो है मेजरमेंट नहीं कर सकते, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा। तो आगे लिखा हुआ है जी it is in fact equivalent to the an uncertainty of 0.1 centimeter equal to the least count of the instrument divided into two uncertainty पार्ट्स, है ना। तो वो कह रहा है वही बात की यहाँ पर जो मैंने की थी कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी वो हमारे पास कितनी होगी 0.1 सेंटीमीटर की होगी, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्ड रीडिंग। तो हमारे पास ये जो है थोड़ा सा इशू आ जाता है, मतलब हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ा थोड़ा आ जाती है, क्योंकि हम लोग जो है मेजरमेंट ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ, तो हम लोग इतनी प्रीसाइज जो है मेजरमेंट नहीं ले सकते। द अनसर्टेनिटी इज स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ द वायर, मतलब जो अनसर्टेनिटी आएगी वो कहाँ पर आएगी, हम लोग वायर के डायमीटर को मेजर करेंगे। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटा जो टाइम इंटरवल हो उसको मेजर करना हो। कैन रिड्यूस द फर्दर बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। अब इनको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, आपने करना क्या है कि आपने इनकी एवरेज निकाल लेना है, यानी मीन वैल्यू, मतलब जितनी आपने 5 से 7 वैल्यू लेनी है बार बार, यानी इसी रिकॉर्डिंग की इन शॉर्ट बात करूँ तो आपकी जो मेजरमेंट जो ली है उसको 5 से 6 दफ़ा बार बार लेना है और उन वैल्यूज़ को लिख लेना है। अब सबको सब करके जितनी वैल्यूज़ ली होंगी उतने पे डिवाइड करना है, जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट होगा, यानी आपने मीन निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कि आपने 5 रीडिंग्स ली तो 5 रीडिंग सेम उसी चीज़ की, तो उसको अपने 5 को जमा करना है और 5 पे डिवाइड कर देना है, तो जो रिज़ल्ट आपके आएगा आपके पास आएगा आंसर जो आएगा वो आपका एक्चुअल रिजल्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ जी द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ यूजली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 30 ऑसिलेशन। आप 30 ऑसिलेशन को मेजर कर सकते हैं तो उसकी एवरेज वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। द अनसर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी इन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटीज़ कैन बी इंडिकेटेड कन्वेंशनली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, जिसको हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टडी करना है। तो इन शॉर्ट बात करें अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं कि जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ जो है एरर्स आ जाते हैं, हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो उनको किस तरह सोल्व करते हैं कि आपने उसकी रीडिंग 5 से 6 रीडिंग्स लेनी है, उसके बाद उतने पे डिवाइड कर देना जितनी आपने रीडिंग्स ली होगी, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो आपके पास क्या होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो इस तरह से आप अनसर्टेनिटी यानी जो एरर्स हैं मेजरमेंट में उनको कम कर सकते हैं। अब इसमें से पेपर में आप पेपर व्यू पॉइंट से आपके पेपर में कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब इन जनरली पूछा जा सकता है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, तो आपने बता देना है कि अनसर्टेनिटी हमारे पास होती है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू में जो एरर्स आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर से कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आता। हाँ, MCQs में आ सकता है कि आपको वैल्यू दी सकती है कि 2 वैल्यू जैसे यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ जैसे यहाँ पर दी गई ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से वैल्यू दी जा सकती हैं पेपर के अंदर, और आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो हमारे पास एरर है वो कितना है, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वो आपने जो है वहाँ से चेकआउट कर लेनी है और उसका आंसर जो है टिक कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने रीड करवाया क्योंकि ये टॉपिक जो है इसमें बताने वाला जो था जनरली यही था, क्योंकि हमने इससे पहले टॉपिक के अंदर सारा कुछ डिस्कस कर लिया हुआ है, जो हमारे पास ये टॉपिक था जिसको हमने डिटेल से पढ़ा कि ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं और रैंडम एरर क्या होते हैं। इसमें हम स्टडी किया कि ह्यूमन एरर्स ड्यू टू ह्यूमन आते हैं, सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू सिस्टम आते हैं और रैंडम एरर ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल या रैंडम सिचुएशन की वजह से आ जाते हैं। तो इसी पोर्शन को उन्होंने सिर्फ एक समराइज़ करके जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे पास एरर्स होते क्या हैं और एरर क्यों आते हैं,
ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको लग समझ आ गया होगा। फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आएँ। इसके जो PDF नोट्स हैं चैप्टर के, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।